हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद। क्लास 9 मैथ सॉल्व करने से पहले निर्देश पढ़ लें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्या का पूरा वर्गमूल हो जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 225 का वर्गमूल 15 होता है। 15 15 225। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ए 7/2, क्योंकि 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5 होगा, जो 3 और 4 के बीच है, बाकी में नहीं होगा। नए स्टूडेंट्स कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 3 नंबर √5 - √2 इंटू √5 + 2, इसको हम लोग a - b इंटू a + b के फॉर्म से बनाएंगे। तो यहाँ पर a - b इंटू a + b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √5 को √5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। 5 में 2 घटाएंगे तो 3। सही आंसर डी 3। 4 नंबर में 32 का पावर 2/5 है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। यहाँ 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 5 होगा, उसके बाद फिर 2/5 है, फिर 5 5 कट जाएगा, उसके बाद 2 का पावर 2 बचेगा, बराबर 4 होता है। सही आंसर बी। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? सही आंसर सी, क्योंकि 4 बट्टे में है। 6 नंबर बहुपद x - 2 का शून्यांक कौन है? सही आंसर सी। यहाँ x - 2 बराबर 0, x बराबर पक्षांतर करने पर +2 हो जाएगा। सही आंसर सी। 7 नंबर बहुपद का घात है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बहुपद इतना को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा। शेषफल को हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 और 1, फिर यहाँ 1 1 कट जाएगा, बचेगा 0। सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस प्रकार होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी x0, क्योंकि x अक्ष में बिंदु है। यदि y अक्ष में रहता है तो y आंसर होता। 10 नंबर मूल बिंदु का निर्देशांक है। सही आंसर हो जाएगा सी 0 0। ये याद रखना होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यदि पूछते कि 0 0 किसका निर्देशांक है तो फिर आंसर होता मूल बिंदु। 11 नंबर बिंदु 0 - 7 कार्तीय तल में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी y अक्ष, क्योंकि एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। x अक्ष ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 है तो समीकरण इतना का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 2 रखने पर k बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 1 कम 3, 4 और 3 7, अतः सही आंसर ए 7। 30 नंबर क्वेश्चन, x अक्ष का समीकरण है। सही आंसर बी y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 14, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 का हल है। तो यहाँ पर हम लोग x का मान रख के देखेंगे। एक बार 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, तो देखेंगे कि कितना होता है y का मान। तो यहाँ पर x का मान 2 रखने पर हो जाएगा 2 दूना 4, और इधर 5 है, तो फिर 4 को पक्षांतर करेंगे, 5 में 4 बाद 1 हो जाएगा, जो सही आंसर सी है। 15 नंबर यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी एक अभिधारणा है। 17 नंबर क्वेश्चन, 70 डिग्री का पूरा कोण का मान क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं कि 70 में क्या जोड़ेंगे तो 90 होगा, क्योंकि पूरा कोण जो होता है वो 90 का होता है। तो 20 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। सही आंसर सी। यदि क्वेश्चन में समपूरक पूछते तो हम लोगों को 2 कोणों का योग 180 डिग्री दिखाना होता। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। सही आंसर बी समकोण त्रिभुज। 19 नंबर क्वेश्चन, आकृति में x का मान है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के बाहरी कोण अंत दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसी प्रकार x का मान 50 और 40 हो जाएगा 90। सही आंसर बी।
20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ए यानी एंगल एंगल एंगल। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी और कोण ए सी बी बराबर 70 डिग्री हो तो कोण ए बी सी का मान होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी, 70 डिग्री ही होगा, क्योंकि अगर भुजा बराबर हो तो सामने का कोण भी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अनुपात में x मान लेते हैं। 3x, 5x, 9x, 13x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब सभी अनुपातों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30x बराबर 360 डिग्री। यहाँ 0 0 कट जाता है, फिर 12 तिया 36, तो x का मान हम लोगों का निकल गया 12। फिर सबसे छोटी संख्या है 3x, इसीलिए 3 को 12 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 36, आंसर जो ए नंबर में है। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी, समांतर चतुर्भुज। 24 नंबर क्वेश्चन, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी बराबर 7 सेमी तथा ए ई बराबर 5 सेमी हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार दिया हुआ है 7 सेमी और यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेमी, तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 7 35 सेमी, आंसर जो सी नंबर में है। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। 25 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेमी स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। सही आंसर सी, 24 सेमी स्क्वायर, क्योंकि ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज त्रिभुज का डबल होगा, यानी 12 दूना 24। 26 नंबर क्वेश्चन, वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। सही आंसर सी, जीवा। 27 नंबर, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने बिंदु खींचा जा सकता है? सही आंसर ए, एक और केवल एक। मान लेते हैं ये 3 बिंदु है, तीनों से एक ही वृत्त खींच सकते हैं। 28 नंबर, आकृति में कोण ए सी बी का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। इस प्रकार 50 का आधा करेंगे तो 25, जो सी नंबर में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 4 सेमी तथा कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बी सी तथा ए सी का अंतर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 4.5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 30, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी है? इस क्वेश्चन के लिए हीरोन का सूत्र हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हिसाब आप यहाँ पर बना हुआ है, देख लीजिएगा। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा सी, 6 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चूँकि दिया हुआ है भुजा 6 स्क्वायर यानी 36 होता है, फिर 4 में 36, आंसर हो जाएगा 9√3, जो क्वेश्चन नंबर ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार सही आंसर डी। 33 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या है? यह भी सूत्र ही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 34 नंबर, एक घन का आयतन 512 सेमी क्यूब है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर अगर 512 का घन मूल निकालेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8 होता है। इस प्रकार हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर हम लोगों का भुजा 8 सेमी निकल गया। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर।
इस प्रकार 6 गुना 8 8 64 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे तो 384, जो सही आंसर बी नंबर में है। 35 नंबर, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी तथा आधार की ऊंचाई 7 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब पाई बराबर होता है 22/7, आर का मान होता है 7, एल का होता है 10। अब 7 7 कट गया, बचेगा 220, जो सही आंसर डी। 36 नंबर, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होंगे। पांचों प्राकृतिक संख्या को जोड़कर भाग करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 भाग 5, तो सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3, जो सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37, इतना में 5 की बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है जो बार बार आते हैं। तो 5 कितने बार आते हैं गिन के बैठा देंगे, तो गिनने पर 5 6 बार आते हैं, यानी बी नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। अतः दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 को 2 से भाग दे देंगे तो 15, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता है। प्रायिकता बराबर होता है प्राप्त परिणामों की संख्या बाई कुल परिणामों की संख्या। इसलिए 150 को 1000 से भागा दे देंगे तो कटने के बाद बचेगा 3/20, सही आंसर सी। लास्ट एंड 40 नंबर क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो ये याद रख लेना है, असंभव घटना की प्रायिकता बराबर 0, सही आंसर सी 0। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।